नमस्कार, आप ये सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से बेहद ही दुखद एक घटना सामने आई थी, जिसमें कि जो है मां ने पिता पर आरोप लगाया था कि उसकी 1.5 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची का कत्ल उसके बाप ने ही किया है। खैर, पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में है। पहले खबर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से माँ ने जो है आरोप लगाए थे अपने पति पर। जी हाँ, अपने पति पर आरोप लगाए थे। उसके बाद जो है वो पति भी सामने आया है, वो नाबालिग बिटिया का बाप भी सामने आया। उसने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया, निराधार बताया। उसका कहना था कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई बाप अपनी बेटी को मार सकता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो शराब ज़्यादा पीता था, शराब का सेवन करता था। इसी के बीच में, उनके दोनों के बीच में गृह कलेश होते थे, जिसके चलते वो उसके साथ नहीं रहती थी और उसको अपनी बिटिया से प्यार था, इसलिए वो अपनी बिटिया को अपने साथ रखता था। लेकिन उससे सवाल जब पूछा गया कि क्या 1.5 साल की बच्ची बिना माँ बाप के दूध के जिंदा रह सकती है, तो वो शून्य था। आखिरकार जो उसकी माँ ने आरोप लगाए हैं और उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उसको देकर वो कहता है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं उस बाप से जिस पर ये आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ उस पिता का कहना है। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। पे आरोप लगाए हैं कि उसकी बिटिया की मृत्यु आपकी वजह से हुई, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं जी, देखो जो ये कर ये बिल्कुल गलत है। मैं तो फिर भी उसका, जब से इसकी मम्मी गई थी, मैं उसके लिए अपने घर पे था, उसका ध्यान रखता था, उसको कहीं जाने भी नहीं देता था, अपने साथ ही रखता था। और ना मैं किसी पे विश्वास किया कि कोई जैसे उठाता है बच्चे को, मैं किसी को उठाने भी नहीं देता था, अपने साथ रखता था उसे। तो वैसे उसका हर दोपहर को वो सोती थी, 1 या 1.5 घंटा सोती थी वो सिर्फ। तो कल ही पता नहीं, कल वो सोई, तो सोने के बाद मैंने सोचा कि सो रही है, तो मैं घर चला गया, नहा के आया। तो नहा के मैं आया तो आके उसके साथ ही लेट गया, लेटा रहा मैं। जबकि वहाँ पे मेरे ताऊ भी थे, मेरी ताई जी भी थी और उनका छोटा लड़का था। तो हम सब घर पे बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो हमने खाना खुना खाया, वहीं पे पढ़ रहे हम। तो मेरे ताऊ का लड़का 4 बजे ट्यूशन जाने लगा। जब वो ट्यूशन के लिए उसने कहा कि टाइम देखो क्या हुआ, तो जब हमने 4 बजे का टाइम देखा तो मैंने कहा कि लड़की है, इतनी देर तो सोती नहीं थी, 1 या 1.5 घंटा सोती थी दोपहर को। तो मैंने उसको उठाया। जब मैंने उसको उठाया तो देखा उसके हाथ पैर सब मतलब कि अकड़े हुए थे, ठंडी पड़ी थी लड़की। तभी मैंने अपने ताऊ को बुलाया, ताऊ से दिखाया उसको, ताऊ को कहा कि देखो इसको क्या हुआ है क्या नहीं। तो जब तक वो मतलब कि गर्दन भी बस गिर चुकी थी अपनी। 1.5 साल की बच्ची को आपने उसकी माँ से दूर करके अपने पास रखा था, ऐसा क्यों? पता क्या है, देखो ये हर बार जाती थी। देखो मेरा लड़की बगैर जी नहीं लगता था। मैं अब मुझे अधिकारी नहीं थी लड़की, मेरे को भी प्यार था उससे शुरू से। तो अब देखो अब की बारी। आपसे बीच में कलेश रहता था, आपकी और अपनी पत्नी की नहीं बनती थी? किस बात को लेकर कलेश रहता मैं शराब पीता था ना जी, बात सारी ये थी। अच्छा, कि मैं शराब पीता था। पसंद नहीं था? वो उसे पसंद नहीं, शराब उसे पसंद नहीं थी जी। बस इस बात पे कहते हैं कि जो आप पर आरोप लगाए गए हैं वो क्या है? गलत है जी। मैंने कुछ लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया मैंने। मैं तो उससे बल्कि और इसी उसमें हो कि लड़की को हुआ क्या, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ उसे लड़की को। लगभग कल का कितने बजे का समय था? कल वो सोई यही कुछ 1 बजे के बाद ही सोई वो। आप क्या काम करते हैं? हाँ जी, आप क्या काम करते हैं? मैं जी थोड़ा बहुत मेरा डेयरी का काम है, दूध का, और बाकी मैं लेबर का काम करता हूँ जी, जड़ी मजदूरी। हाँ जी। आप पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार हैं? हाँ जी, गलत है जी सब, मैंने कुछ नहीं। तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये वही व्यक्ति है जिस पर आरोप लगाए गए थे कि जो है इसकी वजह से इसकी पत्नी ने इसके साथ जो है गृह कलेश के चलते अपना जीवन यापन नहीं करने की सोची थी, और इस पर ये आरोप लगाए गए थे कि इसने अपनी बेटी को मारा है। लेकिन ये व्यक्ति जो है इन आरोपों को गलत साबित करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहेगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस में, और अब बेटी का, छोटी सी नाबालिग बेटी है, 1.5 साल की वो बिटिया है, जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और लेकिन माँ ने जो है आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोपों को निराधार उसका व्यक्ति करता नज़र आ रहा है।
तो परिवार वाले कह रहे हैं, लड़के को दिखाने की मांग कर रहे हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। किस तरीके से 1.5 साल की लड़की को बिलखते हुए देख रोंगटे मेरे भी खड़े हैं और कहीं ना कहीं रोंगटे के साथ साथ मुझे भी बड़ा दुख आ रहा है इस प्रकार की न्यूज़ करते हुए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है करना। और लेकिन उस माँ का दुख लोगों तक पहुँचाना ताकि इस बेचारे बिलखती माँ को न्याय मिल सके। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बाप ने खैर सारे आरोपों को निराधार बता दिया गया, लेकिन माँ का रो रो कर बुरा हाल है। दिखाने का प्रयास करा कि किस तरीके से जो है पिता सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और जिस तरीके से शव को यानी कि बहुत बच्ची के जो है पार्थिव शरीर को लाया गया तो मामा का रो रो कर बुरा हाल था। जिस समय ये खबर की जा रही थी उस समय रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि 1.5 साल की बच्ची चिट्टे कफन में यानी कि वाइट कफन में लिपटी हुई अपनी माँ की आंखों के सामने से जा रही थी। तो कहीं ना कहीं हर आंखें नम थी, और हर आंखें इसलिए नम थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी संबंध को ताल्लुकात ज़रूर रखता था। सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ आज हर व्यक्ति की आंखें नम थी। देखना तो लाजमी होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है, किसके कारण जो है बच्ची की मृत्यु होती है। पिता का ये कहना था कि बच्चे को खांसी जुकाम था जिसके चलते मृत्यु होती है, लेकिन एक बात जो बड़ी सामने आई है वो है कि मुंह पर जो है, होठ पर नीले निशान पाए गए हैं। मात्र 1.5 साल की बच्ची है और नीले निशान क्यों पाए गए हैं, किसके चलते पाए गए हैं, ये भी देखने का और ये भी जो है जांच का विषय बना हुआ है। तो अब मुस्लिम को दे दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।